बाद भी शासकीय स्तर पर पूरी फाइल में सैकड़ों असहमतियां हैं, उसके बाद भी चूंकि निशंक जी का एक पॉलिटिकल क्लाउड था, एक राजनीतिक आभा मंडल था, और यह उस समय की कांग्रेस सरकार के लिए ये अच्छा था कि प्रमुख विपक्षी दल का एक बड़ा नेता उनसे सेट रहे, उनके साथ उनकी हॉबनॉबिंग रहे, उनकी अंतरंगता रहे। इस नाते इनके राजनीतिक प्रभाव के दबाव में नारायण दत्त तिवारी ने जब उसको पहली बार फाइल पर लिखा कि स्वीकृत, प्रस्ताव स्वीकृत, उनका शब्द था प्रस्ताव विचाराधीन, प्रस्ताव स्वीकृत, उसके बाद भी आप सोचिए, ऐसा बहुत रेयर होता है कि चीफ मिनिस्टर के लिखने के बाद भी प्रमुख सचिव राजस्व ने दोबारा निवेदन किया कि अगर यह करना ही है नियम के विरुद्ध जाके, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि वह इस पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी ले ले। फाइल पर लिखा। तिवारी जी ने उसी दिन उस टिप्पणी को देखा और फिर अंत में जो लोकतंत्र मुख्यमंत्री को जो राजत्व सौंपता है, जो राजशाही सौंपता है, उस राजशाही का इस्तेमाल किया और कहा मैं विचलन के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए जमीन स्वीकृत करता हूं। तो सवाल यह है कि पटवारी से लेके प्रमुख सचिव तक जिस जमीन के इस ढंग के अलॉटमेंट के विरुद्ध थे, वह जमीन कैसे अलॉट हो गई? बाकी सारे पहलू अभी छोड़ ही दे हम। यह उस वक्त जो कानून, जमीन से जुड़े जो कानून प्रचलित थे, चकबंदी कानून और दूसरे कानून, उनका उल्लंघन था। यह पारदर्शिता का उल्लंघन था। यह शासन की पिक एंड चूज की नीति का परिणाम था। यह अधिकारियों की सम्मिलित साझी राय के विरुद्ध जाके निर्णय लिया था मुख्यमंत्री ने, और यह फाइल पर लिखा। मैं नहीं कह रहा, यह फाइल पर असहमतियां दर्ज हैं, 85 असहमतियां, हर विभाग की असहमति मुझे याद है। फाइल पर मैंने देखा, उस पर लिखा मेडिकल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने कि अगर इनको एक मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दे देंगे तो हर दूसरा आदमी एक सोसाइटी बना के आ जाएगा उत्तराखंड में, कहेगा हमको जमीन दो। इसलिए नहीं दी जानी चाहिए, और अगर देनी भी है तो इनसे बाजार मूल्य लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निशुल्क दे दी, एक घरेलू सोसाइटी को निशुल्क जमीन दे दी, अधिकारियों के इच्छा, उनके मत अभिमत की अवहेलना करते हुए, नियमों का उल्लंघन करते हुए। तो इसमें प्रामा फसाई आज भी हाईकोर्ट को क्या बात समझ में आई, जो मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी, वही बात आज हाईकोर्ट को समझ में आई कि यह फाइल अगर अमिताभ अग्निहोत्री की होती, सुरेंद्र अग्रवाल जी की होती, मुन्ना सिंह चौहान जी की होती, आबिद हुसैन साहब की होती, एसपी शुक्ला साहब की होती, तो सैंक्शन नहीं होती। ये चूंकि एक बहुत प्रभावशाली राजनेता की फाइल थी और उस समय के मुख्यमंत्री को उस राजनेता को प्रसन्न रखना जरूरी था, प्रमुख विपक्षी दल का नेता था, तो सत्ता पक्ष ने विपक्षी दल के प्रमुख नेता को सेट करने के लिए, साधने के लिए आपस में एक गठजोड़ कर लिया, और उस गठजोड़ से उत्तराखंड की सरकार को राजस्व का चूना लगा दिया। यह प्रश्न है। नैतिकता का सवाल तो बाद में उठाऊंगा कि एक घर में बेटी, बहू, भतीजा, चाचा, मामा, सब सोसाइटी के कोई मालिक, कोई मुख्तार, ड्राइवर, सचिव, ये जनहित के लिए बनी सोसाइटी, ये सवाल भी बाद में उठाऊंगा। जो मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी एक्ट के तहत जो इन्होंने कागज सबमिट किया, मुन्ना सिंह जी बाकी ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे, ये तकनीकी मामलों में विशेषज्ञ हैं। उसमें लिखा कि जनहित के लिए मेडिकल कॉलेज होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगा, ये लिखा है उसमें। और क्या हो चल रहा है, अभी अतुल ने दिखाया, आपका एडमिशन का इंचार्ज है जो आदमी, वो ऑन कैमरा कह रहा है लड़का पास हो या फेल हो, गधा हो या घोड़ा हो, 4 लाख रुपया लेंगे, वो भी ड्राफ्ट चेक से नहीं, नगद एक मुश्त एडमिशन दे देंगे। इसके लिए जमीन दी थी आपने उत्तराखंड की कि पहाड़ के बच्चों से 4-4 लाख रुपए लेके आप एडमिशन देंगे, इसके लिए जमीन ली थी। इसके लिए नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने मुफ्त में जमीन दी थी क्या, कि यहां आइए और आपका परिवार इसमें धंधा करिए और जमीन सरकार देगी। अनाथालय के लिए जमीन दी होती, दिक्कत नहीं, मरघट के लिए जमीन दी होती, दिक्कत नहीं, शमशान के लिए भी जमीन दी होती, तो मैं स्वागत करता पंडित जी का। दोनों लोग कटघरे में खड़े हैं, जिसके परिवार को जमीन मिली
और जिसका कॉलेज अब घूसखोरी पर आमादा है वह भी कटघरे में है, और जिसने जमीन दी सुरेंद्र अग्रवाल जी की पार्टी के बड़े नेता वह भी कटघरे में है। सुरेंद्र अग्रवाल जी, जी मुख्यमंत्री जी समाचार प्रेस की खबर का निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे, वो बहुत न्यायमूर्ति गंभीर रहे हैं, हैं। वो न्यायमूर्ति रहे हैं। इन 3 बातों के अलावा क्या कहना चाहते हैं? चौथी बात, मैं तो आपकी अदालत में हूँ, जो आप कहेंगे वो स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा उसका। नहीं, अब तो सब नैनीताल हाईकोर्ट की अदालत में खड़े हैं, भूतपूर्व जितने हैं सब। अग्रवाल साहब, मैं पूरी जी। फाइल आप मुझसे कहेंगे, पटवारी इनकी एप्लीकेशन से लेके और नारायण दत्त तिवारी के अंतिम विचलन के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जमीन स्वीकृत नारायण दत्त तिवारी के दस्तखत तक का सब सिजरा मुंह जवानी बता दूंगा, बिने हाथ में कोई कागज नहीं। अग्निहोत्री मुझे जी, ये समझा दीजिए, ऐसा गोलमाल घपला घोटाला केवल उत्तराखंड में हो सकता है ना? जी हाँ बिल्कुल, ये आप वजह फरमा रहे हैं। आप तो मात्र एक घटना, एक नेता की जमीन की बात कर रहे हैं। मैं कैसे, कम से कम इस तरह के 10 मामले मेरे संज्ञान में हैं कि भाजपा नेताओं का भूमि प्रेम, जमीन से जुड़े होने के इतने अधिक मामले हैं इस राज्य में। अंतरिम सरकार में कम से कम 100 करोड़ की जमीन भाजपा के सहयोगी संगठन से जुड़े हुए एक नेता को मुफ्त में दी गई। अग्रवाल साहब, अब उसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी को 100 बीघा जमीन दी गई है। वो सूची भी भाजपा मेरे पास नेताओं है। का तो जमीन से बड़ा अग्रवाल प्रेम रहा साहब, है। वो सूची भी मेरे पास है, कभी उस पर भी आऊंगा। किस किस ने जमीन ली, किस किस संगठन के नाम से, सबके चेहरों पर टॉर्च लगाऊंगा, वो काम भी करूंगा। लेकिन एक सवाल आज बहुत अदब से आपसे करूंगा। मान लीजिए रमेश पोखरियाल निशंक ने घर में बैठकर एक संगठन बना लिया और उस पर चिट्ठी भी भेज दी, रजिस्ट्री कर दी 10 रुपया लगा के, तो नारायण दत्त तिवारी जी को क्या जरूरत थी देने की? जब पटवारी से लेकर, फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिए, पटवारी से लेके प्रमुख सचिव राजस्व तक, पटवारी से लेके प्रमुख सचिव राजस्व तक खिलाफ थे, फाइल पर खिलाफ थे। उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने सब नियम, कायदे, कानून, परंपरा, पारदर्शिता और अधिकारियों के अभिमत को दरकिनार करके लोकतंत्र जो दंभ सौंपता है चीफ मिनिस्टर को, जो राजत्व सौंपता है, उसका प्रयोग करके जमीन दे दी। ये दोष के लिए तो आपकी सरकार कटघरे में आती है ना। देखिए, नारायण दत्त तिवारी जी तो पितृपुरुष रहे हैं हमारे, और लोकतंत्र के प्रति जो उनके सम्मान का भाव रहता था, उनके सत्ता में रहते हुए नारायण दत्त तिवारी जी के सबसे अधिक लाभ यदि किसी ने उठाया तो भाजपा नेताओं ने ही उठाया है, उनके लोकतंत्र के प्रति सम्मान के भाव का। ये तो मैं यहाँ पर भी स्वीकार करता हूँ। मैं उस चोर को भी दंडित करने की मांग करता हूं जिसने चोरी की, और उस थानेदार को डबल दंडित करने की मांग करता हूं जिसने चोर की मदद की चोरी में। ये जरूर मेरे साथ खराबी है। मैं केवल चोर को सजा की पैरवी नहीं करता, मैं उस थानेदार को पहले बर्खास्त करके जेल भेजने की पैरवी करता हूं जिसके हुकूमत में, जिसके नेतृत्व में चोर को दूध मलाई खिला के कहा गया कि चल बेटा चोरी कर, मैं खड़ा हूं, देखता है कौन रोकता है। क्या निशंक जी ने अपने आप जमीन ले ली थी? फाइल पर निशंक जी के दस्तखत नहीं है, फाइल पर नारायण दत्त तिवारी जी के दस्तखत हैं। आबिद हुसैन हमारे साथ हैं लखनऊ से, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आबिद हुसैन साहब, जो चर्चा इस वक्त हो रही है, चर्चा अतुल जी बोलिए। अतुल जी, इसमें सुरेंद्र जी बहुत सारा पॉलिटिकल लाइन पे इस डिबेट को ले जा चुके हैं। हाँ हमारी बात नहीं आएगी तो ये बात उचित नहीं होगी। हाँ, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में सीधा सीधा निशंक जी को व्यक्तिगत तौर पर कटघरे में खड़ा करके चर्चा हो रही है। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले पूरी की पूरी इस डिबेट में, और जो जिस प्रकार से इस चर्चा को एक का स्वरूप दिया गया, या जिस प्रकार से इस मुद्दे पे बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि अखबार उल्टा पकड़ लिया गया। चर्चा इस बात की है, मैं ये सवाल करना चाहता हूं, अमिताभ जी को बहुत अनुभव है इन तमाम सारी बातों का, और मैं अपने बड़े भाई सुरेंद्र अग्रवाल जी से भी पूछता हूं। नंबर 1, इस पूरे प्रकरण में निशंक जी कहां पर कोई निर्णय करने वाले थे? यहां पर कौन सा प्रकरण ऐसा है, निशंक जी के पास कौन सी अथॉरिटी थी जिसमें उन्होंने निर्णय किया? जिस मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निशंक जी दूर दूर तक नहीं है। तीसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अपने अधिकारों का प्रयोग किया कांग्रेस की सरकार के मुखिया ने,
नोबी नारायण दत्त तिवारी जी जैसे व्यक्ति ने सुरेंद्र भाई मुक्तकंठ से स्वीकार कर रहे हैं कि उनका उदार हृदय था, वो बहुत सारे लोगों को उपकृत करते थे। तो उदार हृदय मैं अपनी सवाल ये तनख्वाह पूछना चाहता हूं, बांटिए। मुन्ना सिंह जी, आप उदार हृदय हैं अगर राजनीति में, तो अपनी तनख्वाह बांटिए। खजाना बांटने का अधिकार नहीं मिलता किसी को। अमिताभ जी, अभी उस मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई जिस मेडिकल कॉलेज को हम कॉल इन क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी उस संस्था के बारे में वो काला कर रहा है, स्याह कर रहा है, सफेद कर रहा है, इसके बारे में कोई रिपोर्ट आपके पास नहीं, आपके मैं मेरे पास तथ्य बताऊंगा, मैं अभी तथ्य बताऊंगा। अभी आप नहीं, बता दीजिए अपनी बात, फिर मैं बताऊंगा। अभी उस सोसाइटी के इरेगुलरिटीज का कोई प्रकरण सामने नहीं है। अभी प्रकरण सिर्फ इतना है कि उस सोसाइटी को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई, वो सोसाइटी बाकायदा लीज रेंट देती है। निर्णय किसने, हाउ कैन वी सिट इन जजमेंट? ठीक है मुन्ना सिंह जी, आपकी निर्णय में बात कैसे मैंने बैठ सुनी। सकते हैं? आपने दो सवाल उठाए, शांति भूषण जी का सवाल है। हाँ, आपने निशांत भूषण पर आप अभी मत जाइए। आपने दो सवाल उठाए मुन्ना सिंह जी, आपने दो सवाल उठाए। PIL नहीं आई है। ठीक है, आपने दो सवाल उठाए, मैं समझ गया, उनका उत्तर दे दूं। आपने दो सवाल उठाए। इंदिरा गांधी 19 महीने जेल में रहने वाले लाखों लोगों के नाखून प्लास से खींचे जाने में किसी थाने में मौजूद नहीं थी। प्लास से नाखून खिंचवाने के लिए नहीं थी मौजूद, लेकिन राजनीति में दोष इंदिरा गांधी के सिर गया। ये लोकतंत्र की मर्यादा है। एक, उस सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं 95% निशंक जी के परिवार के लोग हैं, उनकी बेटी है। और आपको बताऊं, जिस वक्त बेटी को ज्वाइंट ट्रेजरर बनाया गया था उस मेडिकल कॉलेज के लिए, सोसाइटी जो बनी थी, उस वक्त उस बेटी की उम्र 17-18 साल थी कुल जमा, वो पढ़ रही थी किसी छोटे क्लास में। एक दूसरी बात, आपने कहा वो काली अभी काला सफेद क्या कर रहा है, कोई तथ्य नहीं। तथ्य है उस कॉलेज के एडमिशन इंचार्ज, ऑफिशियली एडमिशन इंचार्ज जो लेडी है, वो कह रही है कि 4 लाख रुपया लाइए, गधा हो या घोड़ा, डॉक्टरी में एडमिशन दे देंगे। यहां 4 लाख रुपए का रेट है। उससे पूछा हमने कि किसका कॉलेज है, उसने कहा बहुत प्रसिद्ध आदमी का कॉलेज है, एक्स CM रमेश पोखरियाल निशंक का। लेकिन आप जानते हो वो पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपनी बेटी को यहां बना रखा है, सब कुछ वही देखती है, इसलिए काला सफेद कर रहा है। और तीसरी चीज, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो राजा पर लागू हुए। सुन मुन्ना सिंह जी, आप सुनिए ना, आपने बोला मैंने सुना, आप भी सुनिए। अधैर्यशीलता की जरूरत नहीं, 1 घंटा बहस है, 1 घंटा। हम आप बहुत देर शास्त्रार्थ करेंगे, कहां समय भाग रहा है, मेरा फ्लो टूटता है फिर बीच में, तब थोड़ी सी समस्या पैदा होती है। अब मैं आपको स्मरण दिला दूं, जब तक निशंक जी मुख्यमंत्री नहीं थे, अभी कल थपलियाल, अगर मैं कहीं गलत हूं तो तिथियों में मुझे करेक्ट करेंगे, क्योंकि तिथियों में कई बार मैं गड़बड़ा जाता हूं। उस वक्त इस सोसाइटी ने सरकार से अनुमति मांगी कि मैं जमीन रेहन रखना चाहते हैं, क्योंकि बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा भी नहीं था सोसाइटी के पास, सिर्फ जमीन लेनी थी। खैर, सरकार ने अनुमति नहीं दी। जैसे ही निशंक जी मुख्यमंत्री बनते हैं उस प्रदेश के, वैसे ही उस सोसाइटी पर दानदाताओं की बरसात होने लगती है, कृपा की। प्रदेश भर के दानदाता, लगता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को छोड़कर उस सोसाइटी पर को दान देने उमड़ पड़े। उन्होंने कहा देवभूमि में एक ही मंदिर, नान्यः पंथः अयनाय। शास्त्र ने कहा कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता, यही सोसाइटी बद्रीनाथ है, यही सोसाइटी केदारनाथ और गंगोत्री है। इतना दान मिला कि रातों रात भव्य इमारत बन गई। ये हमको समझ नहीं आता क्या कि ये दान आपके कुर्सी पर बैठते कैसे मिला। अगर यह आरोप मायावती पर साबित होता है, उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें यह प्रमुख ग्राउंड है कि जब जब मायावती बनी मुख्यमंत्री, तब तब इनके बेटे की, इनके भाई की संपत्तियां बढ़ी। ये प्रमुख ग्राउंड है उस पर। ये समझ नहीं आता लोगों को कि आप सड़क पर थे तो आपके रिश्तेदार चने खा रहे थे, आप पद पर आए तो रिश्तेदार मलाई खा रहे हैं। तो ये इतनी सामान्य समझ तो है ना मुन्ना सिंह जी, कानून को भी, जजेस को भी और मुझे भी। रशीद मसूद हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, दिल्ली से जुड़ गए हैं। मसूद साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। ये जो एक बड़ा खुलासा हुआ कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने